झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता। पूरे झारखंड के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक नए संगठन का ऐलान झारखंड की धरती में होने जा रहा है। झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का गठन किया है और इस क्रांति सेना समिति के गठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है, आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा कर दी। अगर तथ्यात्मक तौर पर ऐसी कोई बातें साबित हो जाती है तो संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। मैं चाहता हूं कि इसे, जिसके पास भी इस तरीके का कोई तथ्य है मेरे खिलाफ, उसे पब्लिक डोमेन में मीडिया के समक्ष रखा जाए और तथ्यात्मक तौर पर फैक्ट के साथ मुझे पूरे पब्लिक डोमेन में इसको साबित करके दिखा दिया जाए। संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। आज इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपने तमाम झारखंडी वैसे नौजवानों के साथ जो अलग अलग देश के संस्थानों से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारे समक्ष अभिषेक जी बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, इस वक्त झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। हमारे BOC से पढ़े हुए रोहित जी हैं, हमारे समक्ष भुवनेश्वर यादव जी हैं जो लगातार 20-25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। और वैसे तमाम साथी जो इस वक्त कैमरे में नहीं है, कैमरे के पीछे जो और भी कई साथी हैं और जो इस संगठन के निर्माण की भूमिका में रहे हैं। संगठन के निर्माण की भूमिका में कहने का अर्थ ये है कि आज पूरे झारखंड के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक नए संगठन का ऐलान झारखंड की धरती में होने जा रहा है और ये संगठन झारखंड के मुद्दों को लेकर, झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के नियमों को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के विस्थापन को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर और उन सभी बिंदुओं को लेकर जिन बिंदुओं की लड़ाई लगभग 3 सालों में, 2.5 सालों में हम लोगों ने लड़ी है और जो झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने रखा है, उन्हीं बिंदुओं को रखते हुए एक नए संगठन का ऐलान कर रहे हैं। और उस जो संगठन का नाम है उसका नाम भी आप लोगों के समक्ष ऐलान करना चाहते हैं और अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इसे मीडिया के सामने आप सब प्रस्तुत करें। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे नए संगठन का नाम है और ये संगठन पूरे झारखंड में झारखंडी मुद्दों को लेकर काम करेगा और तमाम झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि चूंकि झारखंड बचाने की एक क्रांति की शुरुआत तमाम साथियों ने की थी 24 दिसंबर 2021 की तारीख को, और उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग कहिए कि परिदृश्य बदलते रहे और उसके बाद हम लोगों ने एक राजनीतिक सफ़र भी तय किया, चुनाव भी लड़ा। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि झारखंड को नीतियों के आधार पर समाधान देने की ज़रूरत है और इसलिए देश के तमाम बड़े संस्थाओं से कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर, कई ऐसे हमारे साथी जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का गठन किया है। और इस क्रांति सेना समिति के गठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है, आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद आने वाले वक्त में झारखंड के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी इसको हम लोग तय करेंगे। ये बात मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखूंगा। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ थी कि मैंने पूर्व में जिस संगठन को छोड़ा है उस संगठन में मेरा किसी इस बिंदु पर विवाद था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं मीडिया के समक्ष ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ बनी कि झारखंड के वैसे नौजवान जो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं और उन लोगों को अगर चुनावी राजनीति में लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये संगठन इस तरीके का भी निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल इस संगठन की घोषणा के बाद हम एक सम्मेलन बुलाएंगे और सम्मेलन में इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसका भी फुल शॉर्ट फॉर्म JBKSS जी, इस संगठन का भी शॉर्ट फॉर्म JBKSS है और इसके पीछे इसकी वजह यह है क्योंकि इस शब्द के साथ, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने जिन बिंदुओं को पहुंचाया है और उन समान बिंदुओं को झारखंडी जनमानस तक लेकर के जाना है। क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि कुछ चीज़ें डीरेल हो रही हैं और वो मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है और इस बात का विश्वास झारखंडी जनमानस को दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेहतर होगा और झारखंड की धरती के लिए एक बेहतर निर्णय यहाँ के नौजवान लेंगे। संजय जी, नाम में समानता होने की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा?
देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो नाम की समानता की बात है, मैंने क्या कहा कि झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने सेना तैयार की थी। लेकिन जब सेना डिरेल हो जाती है तो उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है। तो झारखंड बचाने की यह क्रांति जारी रहेगी और इसका झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति इस लड़ाई को, इस सफ़र को आगे बढ़ाएगा। और इसके लिए आज हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा तमाम साथियों को कि JBKSS झारखंड.in के माध्यम से कोई भी एक झारखंडी जनमानस इस संगठन का निःशुल्क सदस्य बन सकता है। JBKSS झारखंड.in हमारा वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं और कोई भी एक झारखंड का सामान्य आदमी निःशुल्क सदस्य इस संगठन का बन सकता है। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए जी। निर्माण का कुछ उद्देश्य जी, ये जो आपने रखा है अपने नए संगठन का नाम, क्या इसका उद्देश्य यही था कि शॉर्ट फॉर्म निकलकर JBKSS आए? क्योंकि JBKSS JLKM से ज्यादा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट JBKSS झारखंड.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। निर्माण का उद्देश्य है कि झारखंड के जिन बिंदुओं को लेकर, यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और झारखंड के तमाम जनमानस को हम लोगों ने एकजुट करने का प्रयास किया था, उन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और JBKSS झारखंड.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में JBKSS संजय मेहता वर्सेस जयराम में तो होगा क्या? आप लोग उतारेंगे कैंडिडेट? झारखंड की जनता इसका फैसला करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं इस बात की वकालत करता हूं कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वो नीतियों के आधार पर ही होगा और नीतियों के आधार पर समाधान निकालने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे नौजवानों की फौज तैयार की जाए जो शिक्षित हैं, जो झारखंड के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हों, जो झारखंड के लिए कुछ नीतियां तैयार कर सकते हों, या फिर वो चुनावी राजनीति में आकर के झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियाँ बन रही हैं तो वो नीतियाँ बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया। झारखंड के लिए OBC, ST, SC, EWS रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। JBKSS से अलग होने का कारण सिर्फ उसमें जो सिंडिकेट है वो है या और कोई कुछ रीज़न है? मैंने तो स्पष्ट कहा कि जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो संगठन के जो मूल उद्देश्य होते हैं, अगर उन उद्देश्यों से, उन संकल्पों से ही अगर राह मोड़ लिया जाए तो सिर्फ हम लोग किसी तरीके से सांसद विधायक बनने के लिए झारखंड में केस मुकदमा नहीं झेल रहे थे। हम लोगों का साफ उद्देश्य है कि हम लोग झारखंड में कुछ करके झारखंड के लोगों की सेवा कर सकें। 2 महीना पहले आप JBKSS में बुला रहे थे लोगों को, 2 महीने बाद आप दूसरे JBKSS में बुला रहे हैं झारखंड के लोग। राजनीति में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में झारखंडी जनमानस को ये संदेश चला जाएगा कि असल में काम कहाँ हो रहा है। हम पूरा ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं जनता के बीच में। हमारे पास क्या समाधान का रास्ता होगा, कैसे हम क्या करेंगे, पूरा ड्राफ्ट और मैनिफेस्टो हम लेकर के आ रहे हैं। जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर जनता कहेगी कि हम कुछ चुनावी राजनीति में किसी को लड़ाएं तो उस पर हम लोग निर्णय भी लेंगे। संजय जी, आप भी जानते हैं कि जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं शामिल होते हैं तब तक किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकते जी। बिना चुनावी राजनीति के हो नहीं सकता है। इसे केजरीवाल ने किया, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि आप पहले ये घोषणा करते हैं कि भाई हम चुनावी राजनीति में नहीं जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने स्पष्ट किया, आपको वापस आना पड़ेगा? नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि संजय मेहता खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखेगा। ठीक, आप इंडिविजुअल के बारे में बोलो, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करनी है और उसके लिए काम करने का वक्त चाहिए, समय चाहिए और समय कम है। तो मैं चाहता हूं कि ये वक्त अपने साथियों पर लगाऊं, अपने लोगों पर लगाऊं
और ताकि नेतृत्वकर्ताओं की एक नई फौज तैयार कर सकें। तो 2024 का चुनाव क्यों साध है, 2029 को साध ही है अभी से, इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी की बात मैंने क्या कहा कि वैसे सक्षम युवा जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ डिलीवर करने की इच्छा रखते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है, तो उनको हम प्लेटफॉर्म देंगे। जी। अच्छा, एक बात और भी उड़ती उड़ती आई थी, कई इंडिविजुअल मीडिया संस्थानों से आपने बात की थी, उनका आपने कहा था मेरा ह्यूमिलेशन हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, ये कब से चल रहा था? और क्या उन किसी भी पहलुओं पर अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने एक नई राह चुन ली है और इसी नई राह पर अब झारखंड को बदलने का संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को पूरा करके हम लोग दिखाएंगे। संजय जी, अभी आप लोग नए जेबी केसेस तैयार किए हैं, पहले वाले जेबी केसेस में फ्यूचर में कभी फिर जा सकते हैं क्या? इस बात की संभावना बहुत कम है। दोनों जेबी केसेस का गठबंधन नहीं हो जाए। इस बात की भी संभावना कम है। आपका जिस तरह का कड़वाहट था, उसी तरह का देवेंद्र नाथ महतो का भी कड़वाहट था, जेबी पुराने वाले जेबी केसेस से या फिर जेएलके से, और आप लोग दोनों काफी करीब थे इस दूरी के बीच में। तो क्या जेबी आपके वाले जेबी केसेस में देवेंद्र नाथ महतो आएंगे तो कब आएंगे? मैंने क्या कहा कि उन सभी लोगों का स्वागत है जिनको लगता है कि ये संगठन उनको प्लेटफॉर्म दे सकता है, वहाँ पर वो बहुत स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहता है, संजय मेहता किसी को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आपके मित्र हैं इसलिए पूछ लिया। मित्र हमारे तमाम झारखंडी जनमानस हैं और हर एक झारखंडी जनमानस का इस परिवार में स्वागत है। इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं। जयराम खुद अगर इसमें आना चाहें तो आप ले लेंगे ना? नहीं, फिर मेरा एक सवाल होगा हाँ बोलिए। कि जिन सुझावों को हमने दिया था, क्या उस पर वो अमल करते हैं, क्या उस पर वो बात करते हैं? जी, तो बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जेबी केसेस में 5100 रुपया लग रहा था, जी अभी भी लगेगा क्या? यहाँ निःशुल्क है। मैंने तो कहा मेंबरशिप निःशुल्क है। आप अभी तुरंत बन सकते हैं। JBK से झारखंड.in टाइप करिए, गूगल पर जाइए, मेंबरशिप बन जाइए। अच्छा, ये जो नए अभी जो आप जेबी केसेस, फेरबदल चल रहा था क्या, हेराफेरी हो रहा था क्या? इस संदर्भ में मेरे पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। बताएं, मुझ तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। पुराने जेबी केसेस के साथ ही आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने किसी कंपनी से पैसा लिया, आपने अगर गाड़ी खरीदी। तथ्यात्मक तौर पर ऐसी कोई बातें साबित हो जाती है तो संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा। मैं चाहता हूं कि इसे, जिसके पास भी इस तरीके का कोई तथ्य है मेरे खिलाफ, उसे पब्लिक डोमेन में मीडिया के समक्ष रखा जाए और तथ्यात्मक तौर पर फैक्ट के साथ मुझे पूरे पब्लिक डोमेन में इसको साबित करके दिखा दिया जाए। संजय मेहता राजनीति से संन्यास ले लेगा।